हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं संजीव भैया अभी आपके लिए फिजिक्स क्विज 5 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। होप आप सभी ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। वो अपना टॉपिक था कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन एंड काइनेमेटिकल क्वांटिटीज। जस्ट बेसिक्स लेवल का क्विज था ये। अभी हम लोग उसको डिटेल्स में देखेंगे। एवरी क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ट्राई करना साथ में कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की और उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जस्ट कुछ बेसिक्स डिफिनेशन को लेकर के ये क्विज हुई थी, जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, ये सब के कुछ जो डेफिनेशन होती हैं उसको लेकर के ये क्विज हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ में बने रहिए। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है with speed 3 meter per second towards positive x direction and reached point 6,8 with speed of 4 meter per second towards y direction, positive y direction in 5 second। ये टाइम दिया हुआ है। What is the magnitude of average velocity? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। दैट मीन्स व्हाट टू फाइंड। देखो गिवन क्वांटिटी क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 पे, कहां पे था? ओरिजिन पे 0 0, एंड उसके बाद t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहां पे पहुंच गया? 6,8। ये दो पॉइंट पे पहुंच गया, दोनों पॉइंट पे स्पीड भी दिया हुआ है। दैट मीन्स स्पीड ऑफ डायरेक्शन 3 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, 3 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो एरो से दिखा दिया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एंड इस पॉइंट पे 4 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये पॉजिटिव वाई एंड दिस वन पॉजिटिव एक्स। फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो जस्ट बेसिक डेफिनेशन पे आ जाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी वो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो स्केलर है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम ही रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स एस अपॉन टी। डायरेक्शन तो कंसीडर करना ही नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है इन्होंने। यहां पे फाइंड करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, क्या हो जाएगा? 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज 10। 100 अंडर रूट 100 इज 10। तो यहां पे आ जाएगा 10 अपॉन टाइम क्या है? 5 सेकेंड, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो द आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A toy car is moving on a square track of side 8 मीटर। ये स्क्वायर ट्रैक दिया हुआ है विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है इसका स्पीड। पॉइंट ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स। दैट मीन्स ये पॉइंट यहां पे ए एंड बी ये क्या है? मिड पॉइंट्स दिया हुआ है। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। सो व्हाट टू फाइंड? एक्चुअली यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं, बेसिक डेफिनेशन। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इन वेक्टर फॉर्म। ओके, एवरेज एक्सीलरेशन ये होगा
इसका मैग्नीट्यूड बाद में हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे क्या होगा। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी दैट मींस लेटर टाइम पे जो वेलोसिटी होगा और इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देखो ये एरो से डायरेक्शन देके रखा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये कैसे लिखोगे। सपोज यहां पे डायरेक्शन जूम कर लेते हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन आई कैप, ये रहेगा डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन जे डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के साथ में यूज करेंगे। दैट मींस वेलोसिटी एट पॉइंट ए दैट मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इज व्हाट एवर द स्पीड, मैग्नीट्यूड इज 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस यहां पे जो वेलोसिटी है दिस इज वी ए, दैट मींस 2 मीटर पर सेकेंड, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस माइनस जे, डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे। अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट मींस माइनस 2j मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट पे दैट मींस लेटर टाइम फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड तो स्पीड ही रहेगा 2 और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दैट मींस 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी लिख लिए यहां पे। ओके बच्चों, अब आइए यहां पे पुट करते हैं, पहले कौन से टाइम पे था, ए पे, तो ये किसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, इनिशियल, उसके बाद लेटर बी दैट मींस फाइनल, यहां पे जस्ट पुट कर दो, दैट मींस वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी तो आ गया, टाइम आया क्या यहां पे, टाइम कैसे फाइंड करोगे, टाइम तो दिया नहीं है। ओके, बट ध्यान देना ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स, ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स, और इसका साइड क्या दिया हुआ है 8, दैट मींस यहां से यहां तक 4 हो जाएगा एंड दिस वन 4, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये 4 + 4 8, टोटल डिस्टेंस कवर 8, स्पीड क्या है इसका 2, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 8 मीटर, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, सो टाइम क्या आ जाएगा फ्रॉम ए टू बी, दैट मींस 8/2 4 सेकेंड, टाइम आ गया अपने पास 4 सेकेंड। ओके, अब यहां पे पुट कीजिए, दैट मींस वेलोसिटी एट बी 2 आई कैप माइनस वेलोसिटी एट ए माइनस 2 जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम 4, दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 1/2 आई कैप प्लस जे कैप। ये आया एवरेज एक्सीलरेशन, बट ये वेक्टर फॉर्म में, क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे क्या, या दैट्स ओके। तो यहां पे क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी 1/2 अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स √2/2, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा 1/√2, सो 1/√2 इज द एवरेज एक्सीलरेशन इन ए यूनिट, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे ध्यान देना, डायरेक्ट यूनिट कैसे पुट कर दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑल द इनपुट वाज एसआई एसआई इन यूनिट, एसआई यूनिट में ही पुट किए थे ना इनपुट को, तो आउटपुट जो होगा वो भी एसआई यूनिट में होगा, तो सेम यूनिट में आएगा, दैट मींस डिफॉल्ट हम लोग क्या पुट कर देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो द आंसर इज 1/√2, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रहा अपना, अ पार्टिकल कवर्स 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड 2 मीटर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी? एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, दैट मीन्स टोटल टाइम टेकन। यही था एवरेज स्पीड। अब मान लो टोटल डिस्टेंस है x, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, क्या डिस्टेंस है यहां से यहां तक? x। ओके, अब गिवन क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है गिवन कंडीशन, 1/4 ऑफ अ टोटल डिस्टेंस, दैट मीन्स कहीं एक पॉइंट होगा, ये c ले लिए सपोज, दिस इज x/4, 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। इसमें इसका स्पीड क्या था? 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बच गया इसके पास? यहां से यहां तक, दैट मीन्स x माइनस x/4। सो x माइनस x/4 क्या हो जाएगा? 3x/4। इसके लिए स्पीड क्या है? दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम सी टू बी स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड देखो ये मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब डेफिनेशन पे जाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x एंड टोटल टाइम टेकन t। यही फाइंड करना है फाइनली। टोटल डिस्टेंस x तो दिख रहा है वहां पे, लेकिन टाइम नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग? सो टाइम फ्रॉम a टू c एंड टाइम फ्रॉम c टू b दोनों अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो t इज इक्वल टू T1 T2 होगा क्या? तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। दैट मीन्स टाइम ए टू सी के लिए टाइम फाइंड करेंगे T1 और इसके लिए टाइम T2। तो ए टू सी स्पीड कांस्टेंट है क्या? 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम क्या हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू x/4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू x/8 सेकेंड। T2 क्या हो जाएगा? दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, ये जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 3x/4 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू x/8 सेकेंड। यही आ रहा है क्या? देखिए 3x/4 इंटू 6 x/8 सेकेंड सॉल्व करने के बाद T1 T2 आ गया, दैट मीन्स x डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। यही तो है बेसिक डेफिनेशन, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। जस्ट वैल्यू पुट करना है यहां पे टाइम का, दैट इज इक्वल टू x बाय T1 का क्या आया वैल्यू? x/8, T2 का वैल्यू x/8, दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2x/8। और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? x इंटू 8/2x, दैट इज 4। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन ए, एवरेज स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर 1/3 ऑफ टोटल टाइम, दैट मीन्स 1/3 ऑफ, ध्यान देना यहां पे क्या है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस नहीं है, is 8 meter per second and for next 1/3 of total time is 2 meter per second. 1/3 of total time speed 8 meter per second, next 1/3 2 meter per second and the remaining time is 8 meter per second. अब देखो एक टाइम को डिवाइड किए 1/3 1/3 तो रिमेनिंग क्या होगा, वो भी 1/3 ही होगा। इसका मतलब टोटल टाइम को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी, जस्ट दिख रहा है, इफ फॉर इक्वल टाइम इंटरवल अर्थमेटिक मीन ले लेंगे हम लोग वेलोसिटी का, दैट मीन्स 2 + 8 + 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर तो ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, 18/3 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बाय चांस ये फॉर्मूला रिकॉल नहीं हुआ एग्जाम में, फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जस्ट बेसिक पे जाएंगे। क्या पूछ रहा है ये, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड फॉर टोटल जर्नी, ओके, सपोज यहां पे जर्नी इज फ्रॉम ए टू बी और टोटल टाइम क्या लिया ये, टी, ठीक, तो दैट मीन्स इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ये जर्नी, दैट मीन्स यहां पे ए बी, ये ले लो सी एंड डी। टाइम इंटरवल ध्यान देना, टाइम इंटरवल क्या है इसके लिए, दिस इज T1 T2 T3 और गिवन है T1 इज इक्वल टू T/3, T2 इज इक्वल टू T/3 एंड T3 इज इक्वल टू T/3। टोटल टाइम का 1/3 है ना, इसका मतलब तो यही हुआ टोटल टाइम का 1/3। ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया x1 फ्रॉम ए टू सी, x2 फ्रॉम सी टू डी एंड x3 फ्रॉम डी टू बी। जर्नी ब्रेक कर दिए। अब यहां पे डेफिनेशन पे हो, एवरेज स्पीड, दैट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या दिख रहा है यहां पे, x1 + x2 + x3 एंड टोटल टाइम इज t, यही है, ठीक। अब यहां पे अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहो फ्रॉम ए टू सी, इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, दिस वेलोसिटी इज v1, यहां पे वेलोसिटी था v1 8 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड 1/3 का वेलोसिटी है v2, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट का वेलोसिटी v3, दैट इज गिवन एज 8 मीटर पर सेकेंड। जर्नी का टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। x1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट मीन्स v1 t1, x2 इज इक्वल टू v2 t2, x3 इज इक्वल टू v3 t3। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, v1 क्या दिया हुआ है 8 टाइम 1 t/3, x2 2 टाइम t/3, x3 वेलोसिटी है 8 एंड टाइम t/3। दीज आर गिवन कंडीशन। अब इसको यहां पे आके पुट करो, दैट मीन्स x1 + x2 + x3 क्या आ जाएगा वैल्यू, 8t/3 प्लस 2/3t प्लस 8/3t डिवाइडेड बाय टाइम। तो जैसे इसको सम करोगे ये क्या आ जाएगा, 8 + 2 + 8 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 18/3, दैट मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड। सो अगर बाय चांस फॉर्मूला भूल गए तो जस्ट बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन सी, फोर्थ ऑप्शन सी। ये क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे से पढ़ो इसको, कौन सा क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम एनएसपी मेट्रो स्टेशन। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन से एक बच्चा कहां पे आ रहा है, वीएमसी सेंटर, ओके, एंड रीच्ड वीएमसी इन 1 मिनट 5 सेकेंड। कितना टाइम लग गया उसको आने में, 1 मिनट 5 सेकेंड। द पाथ इज शोन इन द डायग्राम। ये है पाथ। ए पॉइंट रहा मेट्रो स्टेशन, उन्होंने 70 मीटर, देखो ये इस डायरेक्शन में जर्नी है, उसके बाद 40, 50 एंड 10। ये पाथ दिया हुआ है एंड पाथ लेंथ कोरस्पॉन्डिंग शोन क्या हुआ इसमें, ओके। तो फाइंड क्या करना है फाइनली हम लोगों को, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगेन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को सबसे पहले रिकॉल करो, दैट मीन्स वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है या फिर मैग्नीट्यूड है उसका, मैग्नीट्यूड है, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम इज गिवन एज 1 मिनट 5 सेकेंड। अब यहां पे एक बार सोचो, टाइम को जब भी हम लोग किसी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वो किस में होना चाहिए, एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट मीन्स सेकेंड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1 मिनट 5 सेकेंड, कितना हो गया 65 सेकेंड्स। अब क्या बच गया हम लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, यही होगा ना। अब देखो यहां पे वर्टिकल डिस्टेंस इस डायग्राम में कैसे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 70, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50। तो जस्ट ये डायग्राम ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच का अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने का ट्राई करते हैं। इस टाइप से ट्रायंगल ये फॉर्म किए लेंथ को, तो ये रेक्टेंगल में दिख रहा है 40 हो जाएगा और ये 50। अब एक दिख रहा है फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स 10 प्लस 40, और ये वाला क्या हो जाएगा 70 प्लस 50। दिस इज पॉइंट ए मेट्रो स्टेशन एंड दिस वन बी वीएमसी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मेट्रो स्टेशन एंड वीएमसी फाइंड कर लो। जस्ट पाइथागोरस लगाना है, पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको सम करोगे क्या आ जाएगा 120 एंड दिस वन 50। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी लेंथ इज अंडर रूट 120 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, ओके। सो डिस्टेंस हियर इज अंडर रूट 120 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, ओके। अब देखो 0 दिख रहा है यहाँ पे, तो 10 बाहर निकाल लो पहले, 10 स्क्वायर भी होगा, 10 अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये सबको पता है 144 प्लस 25, दैट मीन्स 169 एंड दैट इज 13, 130 मीटर इज डिस्टेंस। ये वैल्यू आ गया, यहां पे पुट करो, दैट मीन्स 130, टाइम टेकन 65 मीटर पर सेकेंड, सो द आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। जस्ट बेसिक से ही स्टार्ट करो। इसमें ट्विस्ट क्या था कि डायरेक्टली यहां पे परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन नहीं था, ये पाथ लेंथ दिया हुआ था, और देखने से लग रहा है कि दिस रेक्टेंगल फॉर्म करने के बाद ये 40 होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या फाइंड किए, डिस्प्लेसमेंट, ओके बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। उसमें करेक्ट आंसर कौन सा था? 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये जस्ट कंप्रीहेंसिव टाइप का क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन होता है ना यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, उसको चेक करना चाह रहा है। पढ़े इसको अच्छे से, पेशेंस के साथ में पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद अगर दिखने लगे कुछ डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से आए तो साथ में डायग्राम बनाने का ट्राई करो। ओके, स्कूल इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम होम अलोंग स्ट्रेट रोड। दैट मीन्स दिस इज होम एंड दिस वन स्कूल। स्ट्रेट रोड है तो डायरेक्ट ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये विजुअलाइज होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में। ए स्टूडेंट लेफ्ट होम एट 9:45। ये कब स्टार्ट किया? 9:45 AM। यहीं से जर्नी स्टार्ट होगी तो अपना जो टाइम स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट किया? 9:45। वहां पे टाइम क्या होगा? इनिशियल टाइम, टाइम इज इक्वल टू 0। ये सब विजुअलाइजेशन आ जाना चाहिए। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड रीच्ड स्कूल एट 10:05 AM। 10:05 पे ये कहां पे पहुंच गया? स्कूल। 10:05 AM। बट द एंट्री गेट वाज क्लोज्ड। हो सकता है स्कूल 10 बजे तो ही पहुंचना था उसको राइट टाइम पे, बट लेट होने के कारण गेट क्लोज हो गई होगी। ही इमीडिएटली टर्न्स बैक। वह जस्ट पीछे मुड़ा एंड रीच्ड होम एट 10:35। अगेन देखो, एक बार ये स्कूल गया, फिर ये आ गया होम। कब आ गया होम? 10:35 AM। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो आने के टाइम में वेलोसिटी क्या था? कांस्टेंट। जाने के टाइम में ये वेलोसिटी कांस्टेंट। अब क्या पूछ रहा है यहां पे? मोशन फ्रॉम 9:45 AM टू 10:35 AM। दैट मीन्स जब ये होम से स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, टोटल मोशन क्या है? ये मोशन को डिफाइन करना है। ऑप्शन 1 नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन 2 यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन 3 यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। तो यहां तो दिख रहा है यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जस्ट बेसिक डेफिनेशन, व्हेन देयर इज नो एक्सीलरेशन। दैट मीन्स थ्रू आउट जो भी टाइम इंटरवल कंसीडर किए हो, यहां पे कौन सा टाइम इंटरवल है? 9:45 टू 10:35। Throughout the journey there is no acceleration. That means velocity is constant. If velocity constant, velocity constant in magnitude and in same direction. ये कहने का मतलब है कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। बट यहां पे देखो, वेलोसिटी जाने के टाइम में कांस्टेंट था लेकिन डायरेक्शन उसका डिफरेंट है। आने के टाइम में डायरेक्शन ही दिख रहा है कि डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स थ्रू आउट जर्नी from home to school and school to home, velocity is not constant. If velocity is not constant, then this is a non-uniform motion. अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन तो हुआ नहीं। अब किसी को यह मन में होगा कि क्या ये सब ऑप्शन भी जो दिया हुआ है उसमें भी कुछ करेक्ट हो सकता है क्या? तो जनरली सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन में एक पे अगर 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये करेक्ट है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पे हम लोग टोटल ऑप्शन पे जाएंगे। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसका क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट मींस कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड नॉट चेंजिंग इन डायरेक्शन। तो यहां पे एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है ही नहीं। देखो डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज कर रहा है, आर्बिट्ररी यहां पे कुछ चेंज कर रहा होगा, तो ये तो होगा नहीं। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, ये क्या कहना चाह रहा है? अगर जाने के टाइम में सेम स्पीड होगा, आने के टाइम में भी सेम स्पीड होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि मोशन इज विथ कांस्टेंट स्पीड। चेक करते हैं एक बार। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम था क्या?
सेम है। अगर टाइम भी सेम होगा, होम से स्कूल जाने के टाइम में, स्कूल से होम आने के टाइम में, फिर तो बोलेंगे कि स्पीड सेम है दोनों के लिए। लेकिन यहां पे ध्यान दो, 9:45 टू 10:05, दैट मीन्स 20 मिनट लगा इसको होम से स्कूल जाने में, और वापस आने में कितना टाइम लगा? 10:05 टू 10:35, 30 मिनट। जाने के टाइम में 20 मिनट, आने के टाइम में 30 मिनट। अब बताओ, सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड तो डिफरेंस हो गई ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो सेम है जाने के टाइम में ना आने के टाइम में, दैट मीन्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट फॉर अपवर्ड, मतलब फ्रॉम होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम। ओके, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है? स्पीड, और पाथ क्या है? सर्कुलर पाथ। फ्रॉम पॉइंट ए, यहां पे शो कर रहा है पॉइंट ए, एंड रीच्ड पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, रीच्ड पॉइंट बी एज शोन इन फिगर। यहां पे जैसा ए से बी पे पहुंच गया, टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। टाइम इज गिवन एज 4 सेकेंड्स। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन? अगेन यहां पे ध्यान देना, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। तो इस टाइप जहां पे भी एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करना हो, सबसे पहले एक्सीलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। ओके, दैट मींस बेसिक डेफिनेशन, एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जो लास्ट वाला बाद में पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट आ रहा है? बी, दैट मींस वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इज 4 सेकेंड गिवन। तो हम लोगों का क्वेश्चन ये पे टारगेट क्या हो गया? वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी पॉइंट बी फाइंड करना। ओके, सो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और हम लोग जनरल साइन कन्वेंशन क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आई कैप एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन जे कैप। ओके, ए से बी पे गया, कौन सा पाथ हो सकता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी पाथ चूज कर सकते हो। यहां पे चलो आर्बिट्रेरी सेलेक्ट कर लिए, दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी, पॉइंट ए, एंड दिस वन वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब ध्यान देना, जब एक पार्टिकल कोई भी पाथ पे मूव करता है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग टेंजेंट। यही है ना, कोई भी पाथ पे जब मूव करेगा तो वेलोसिटी किसके अलोंग होगा? टेंजेंट के अलोंग, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट एवर द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। सो यहां पे पॉइंट ए पे व्हाट वाज द स्पीड ऑफ पार्टिकल? स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो वेलोसिटी का, ये क्या आ जाएगा? 4, और डायरेक्शन अलोंग टेंजेंशियल दिख रहा है, अगर ये डायरेक्शन है, जूम किए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अलोंग इन माइनस जे कैप। डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी इज माइनस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए। और एवरेज एक्सीलरेशन के टोटल क्वेश्चन में बस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सीख जाओ, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? जे डायरेक्शन, देखो पॉजिटिव, ये जे डायरेक्शन है, तो यहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा अगेन 4 एंड डायरेक्शन जे, इट मींस मीटर पर सेकेंड। ये दोनों वेलोसिटी आ गई डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, जस्ट पुट करना है यहां पे। चलिए मेरे साथ में कैलकुलेट कीजिए, वेलोसिटी बी इज इक्वल टू 4 जे माइनस वेलोसिटी एट ए माइनस 4 जे, यही आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम 4 सेकेंड्स।
टाइम इज 4 सेकेंड, दैट इज 4j माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा 4j, दैट मीन्स 8j डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स वेलोसिटी इज 2j मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, सॉरी यहां पे देखना यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एवरेज एक्सीलरेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ 2j, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? मैग्नीट्यूड 2 ही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या है। ओके, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो कि क्या फाइंड करना है इसमें। ओके, डायरेक्शन अच्छे से कंसीडर करना। चलो पढ़ो मेरे साथ में। दैट मीन्स एन एथलीट स्टार्ट रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, मिल गया यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट, अलोंग अ रेक्टेंगुलर ट्रैक, ये ट्रैक कौन सा है? रेक्टेंगुलर, हैविंग पेरीमीटर 60 मीटर। अब देखो क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 60 मीटर, डायरेक्शन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे ए पॉइंट से स्टार्ट किया, अब दो पॉसिबिलिटी है, एक तो क्लॉकवाइज मूव करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो गिवन क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन आ गया। ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? यहां पे क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। ओके, ये बात ध्यान में रखना। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एथलीट एट 7 सेकेंड? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो। इफ दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन फाइनल, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इनिशियल फाइनल को ऐड करते थे और एरो किधर पुट करते थे? फाइनल पोजीशन पे। तो ऐसे ही हम लोगों को लिखना है, इनिशियल पॉइंट ऑलरेडी ए गिवन है, दैट मीन्स टारगेट क्या है? फाइनल पोजीशन स्पेसिफाई करना। ओके, फाइनल पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए ये रेक्टेंगुलर ट्रैक के अलोंग मूव कर रहा है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इज गिवन किसी तरह से ये, और टाइम देखो, टाइम दिया हुआ है, टाइम एंड स्पीड दिया हुआ है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट मींस 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड टाइम 7 सेकेंड, दैट मींस 35 मीटर। ये डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इज ए लेंथ अलोंग पाथ, दैट मींस ये पाथ ए टू 35 मीटर कहां पे पूरा होगा ये फाइंड करना है। तो डायग्राम में देखो ये दिया हुआ है 10 और विड्थ दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक, लेकिन लेंथ नहीं पता है, बट पेरीमीटर दिया हुआ है। ध्यान दो क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर, दैट मीन्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 60। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, यही होगा ना। सपोज इसको मान लिया यहां से यहां तक लेंथ, दैट इज इक्वल टू गिवन इज 60 मीटर, 60 इन एसआई यूनिट। विड्थ का वैल्यू दिया हुआ है 10, दैट मीन्स L प्लस 10 इज इक्वल टू 60/2, दैट मीन्स 30 मीटर। यहां से लेंथ क्या आ जाएगा? 30 माइनस 10, 20 मीटर। देखने के साथ में ये कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। लेंथ इज 20 मीटर और ये है 10 मीटर, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना बच जाएगा अपना? 10 मीटर। ओके, चलो यहां से यहां तक 10 मीटर कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? ये 7 सेकेंड में 35 मीटर। 10 मीटर 10 मीटर 20 मीटर। अब यहां पे कितना कवर किया होगा? अगेन ये इस पॉइंट पे आएगा अपोजिट में, तो ये भी 10 मीटर है और यहां से यहां 5 मीटर। ओके, दैट मीन्स ये है इसका फाइनल पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट बी।
फाइनल पॉइंट लिख दिया, फाइनल पॉइंट का यहां से लेंथ क्या हो जाएगा 15 मीटर। ओके, इनिशियल पॉइंट यहां पे है, फाइनल पॉइंट यहां पे है। अब वेक्टर लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? दैट मीन्स वेक्टर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और एरो कहां पे लगाएंगे? एरो इज एट फाइनल पोजीशन, दैट मीन्स दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, बट ऑप्शन में देखो ये कंपोनेंट फॉर्म में देके रखा है। ओके, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे? तो थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओ यहां पे, दैट इज वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करोगे, दिस वर्टिकल लाइन इज लाइक दिस। ओके, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो एक वेक्टर कैसे जा सकते हो? दिस इज ए टू बी इन अप डायरेक्शन, और दूसरा ये। तो अप डायरेक्शन क्या रखेंगे हम लोग? आई कैप जनरली, और ये लेफ्ट नहीं एबव टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन यहां पे ऐसे लेके चलना, द डायरेक्शन आई कैप एंड जे कैप, ये डायरेक्शन। ओके, तो ये तो गया y के डायरेक्शन में, दैट मीन्स पॉजिटिव y डायरेक्शन प्लस j, और ये आया देखो नेगेटिव x डायरेक्शन में माइनस i। ये कितना डिस्टेंस आ रहा है? ये डिस्टेंस तो 10 था, तो रिमेनिंग क्या बच गया? ये 5, दिस इज 5, और ये डिस्टेंस 10। तो कितना डिस्टेंस गया y डायरेक्शन में? 10, x डायरेक्शन में 5। अब डायरेक्शन के साथ में लिखना है वेक्टर, तो कैसे लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, चलो मूव करो यहां से, 10 मैग्नीट्यूड j डायरेक्शन प्लस 5 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है? माइनस i। दैट मीन्स इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू माइनस 5i कैप प्लस 10 j कैप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहां से अगर डिस्टेंस फाइंड कर लिए हो, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, फिर ये एंगल फाइंड करके कंपोनेंट लेंगे तो फाइनली एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट वही आएगा। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ओके, क्या फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट में? लोकेट करो फाइनल पोजीशन को, और उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करो। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, पढ़ो इसको मेरे साथ। दैट इज a student left home at 9 a.m. to attend class at VMC, और दिया हुआ है located along straight road as shown. This is from point A to point B. This is given straight road. अब यहां पे ध्यान दो, ये स्टार्ट किया मूव करना कहां से? फ्रॉम पॉइंट A टू VMC पॉइंट B। डिस्टेंस गिवन है, दिस डिस्टेंस इज 1500 मीटर, 1500 मीटर डिस्टेंस गिवन। अब पढ़ो उसको। 9 AM को यहां से स्टार्ट किया जर्नी, दैट मीन्स 9 AM, बट एट 9:15 फ्रॉम हाफ वे, 9:15 में ये कहां पे आ गया था? हाफ वे, पॉइंट सी पे, और हाफ वे मीन्स ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 750 मीटर। ही टर्न्स बैक टू होम टू टेक फॉरगेटन नोटबुक, हो सकता है वो नोटबुक भूल गया हो, दैट मीन्स ये सी से फिर वापस आया ए पे। रीच्ड होम एट 9:25, अगेन ये फिर से होम कब पहुंचा? 9:25 AM। ठीक, एंड फाइनली रीच्ड VMC एट 9:50 AM। फाइंड क्या करना है? व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम
home to VMC. That means average speed from A to B. बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो. एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यही है ना बेसिक डेफिनेशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एंड टोटल डिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू पाथ लेंथ. दैट मीन्स ये स्टूडेंट कितना पाथ कवर किया थ्रू आउट जर्नी. ओके, यहां पे टाइम भी स्पेसिफिकली नॉट मेंशन्ड है, डिस्टेंस भी मेंशन्ड नहीं है. ये दोनों चीजों को फाइंड करना है. टाइम में देखते हैं सबसे पहले, जर्नी कब से कब तक है? फ्रॉम होम टू बीएमसी पहुंचने का. ओके, होम से ये पहले यहां आया, इसके बाद फिर वापस आया बुक लेने के लिए, फिर से कहां पे गया? बीएमसी. ये तो इसका पाथ हो गया अलोंग स्ट्रेट लाइन. फाइनल पॉइंट कौन सा है? दिस इज फाइनल. फाइनल टाइम 9:50 AM. इनिशियल पॉइंट कौन सा था? ये इनिशियल टाइम कब था? 9 AM. तो टाइम तो फाइंड कर सकते हो यहां से. टाइम इज इक्वल टू 9 to 9:50. दैट मीन्स 50 मिनट. एसआई यूनिट में है क्या ये? नो. एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो. 50 इंटू 60 सेकेंड्स. टाइम मिल गया. अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे. डिस्टेंस इज एक्चुअली पाथ लेंथ. दैट मीन्स ये लेंथ प्लस ये लेंथ अगेन ये लेंथ. ओके, तो ये हाफ वे से टर्न किया था, यहां से यहां तक जाने में कितना है? 750. डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस A टू C दैट मीन्स 750 प्लस इस पाथ से ये फिर से होम आया, अगेन सेम डिस्टेंस 750 प्लस यहां से VMC गया, दैट मीन्स 1500 मीटर. टोटल को सम करोगे क्या आ जाएगा? दैट मीन्स 3000 मीटर. एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में. ओके, अब पुट करो यहां पे एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम क्या है? वही है, देखो तो मल्टीप्लाई करके. दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड. दिस इज एवरेज स्पीड. इस क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट किया हम लोग? टोटल डिस्टेंस एंड टाइम. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी. तो आइए बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड 6 मीटर. टोटल डिस्टेंस होगा कुछ. दैट मीन्स मान लो ये पॉइंट A टू B मूव करना है इसको, फ्रॉम पॉइंट A टू B एंड टोटल डिस्टेंस इज x. ले लिए, टोटल डिस्टेंस इज x. ठीक. अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड. हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन्स यहां पे कोई पॉइंट होगा C. ये जर्नी क्या था उसके लिए? स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर दैट, इसके बाद पॉइंट C के बाद, इट मूव्स विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ रिमेनिंग टाइम. यहां पे ध्यान देना क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ रिमेनिंग टाइम. रिमेनिंग टाइम दैट मीन्स यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंचा होगा. ओके, यही था रिमेनिंग टाइम. इसका हाफ टाइम किससे कवर किया? वो हाफ टाइम किससे कवर किया? 2 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स ये जो भी टाइम बच गया यहां पे, यहां से यहां तक अगर टाइम लिए, रिमेनिंग टाइम T, रिमेनिंग टाइम सपोज इसको T ले लिए, कुछ टाइम बचा होगा. ओके, इसका हाफ टाइम दैट मीन्स ये T/2 टाइम के लिए, अगर रिमेनिंग टाइम T है, ध्यान देना रिमेनिंग टाइम T है, तो T/2 के लिए इसका स्पीड क्या था?
2 मीटर पर सेकेंड, एंड विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड फॉर सेकेंड हाफ ऑफ रिमेनिंग टाइम। दैट मीन्स यहां पे आ गया t/2 टाइम इंटरवल के लिए 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी। ओके, एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन देखो यहां पे फर्स्ट दिया हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस के टर्म में, अनदर ये क्या दिया हुआ है? टाइम के टर्म में। तो सबसे पहले देखो टाइम टू इक्वल इंटरवल के लिए, टू इक्वल इंटरवल के लिए होगा डिफरेंट वेलोसिटी से, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या फाइंड कर लेंगे यहां से यहां तक? अर्थमेटिक मीन ऑफ बोथ द वेलोसिटी, यही था ना। और वैसे डिटेल्स में अगर फाइंड करो, एक क्वेश्चन पहले भी किए हुए थे, वो क्या होगा? सपोज दिस इज डिस्टेंस, यहां पे लिख सकते हो इसका एवरेज स्पीड ही फाइंड करना है ना। एवरेज स्पीड दिस मीन्स दिस डिस्टेंस, ये हाफ था, ये बच गया कितना? x/2। ओके, x/2 के कुछ फॉर्म में ये चेंज किए, दैट मीन्स x1 एंड x2। सो x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2। ज्योमेट्री से क्लियर है यहां पे। अब ये डिस्टेंस अगर फाइंड करोगे, दैट इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट मीन्स 2 इंटू t/2। x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू t/2। ओके, अब इसका एवरेज फाइंड करेंगे पहले, कहां से कहां तक? फ्रॉम C टू B, ठीक, फ्रॉम C टू B, दैट मीन्स यही वाला पाथ चाहिए। तो टोटल लेंथ इसका पहले क्या है? x1 प्लस x2। टोटल टाइम टेकन t1 t2 फाइंड कर लेंगे यहां से। ओके, दिया हुआ है t1 t2 टोटल टाइम, दैट मीन्स t ही लगा, तो यहां से एवरेज फाइंड कर सकते हो, एवरेज स्पीड फ्रॉम B टू C। ओके, दैट इज इक्वल टू टोटल पाथ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टाइम t1/2 t1/2, दैट मीन्स t। फाइनली इसका वैल्यू लिखोगे जब, तो ये क्या आ जाएगा? 2t/2 प्लस 4t/2 डिवाइडेड बाय t। तो वो अर्थमेटिक मीन ही आ जाएगा, जो डायरेक्टली इंट्यूशन से बोल सकते हो कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन। ये एग्जाम में डायरेक्टली यूज करना, दैट मीन्स 2 + 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 मीटर पर सेकेंड। 2 + 4 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब अपने पास क्या क्वेश्चन आ गया? देखो यहां तक कांस्टेंट स्पीड था 6 मीटर पर सेकेंड, और फ्रॉम C टू B ये स्पीड आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब टाइम को यूज करके हम लोग अब बता सकते हैं कि फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ जर्नी स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अपना सिंपल क्वेश्चन बन गया ये x1/2, दैट मीन्स हाफ डिस्टेंस कब कवर कर रहा था? ये x/2 डिस्टेंस 6 मीटर पर सेकेंड से, एंड x/2 डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड से। इक्वल डिस्टेंस जब कवर होता है तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। ओके, लेकिन डिटेल्स में हम लोग क्या जाएंगे? चलो डिटेल में देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, ये अच्छा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? x/2, x/2, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस x। टोटल टाइम यहां से यहां तक लिया t1, और फिर C से B t2। सपोज t1 एंड t2, इसके लिए t1 फाइंड करोगे और यहां से यहां तक t2, दैट मीन्स दिस t1 इज इक्वल टू x/2 डिवाइडेड बाय 6, और यहां से t2 आ जाएगा x/2 डिवाइडेड बाय 3।
ओके, इसको यहां पे पुट करो, T1 प्लस T2 इज द टोटल टाइम। ठीक, अब जस्ट वैल्यू पुट करो, x बाय 12 प्लस x बाय 6 दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3x बाय 12 and that is equal to x into 12 by 3x, यही हो जाएगा। सो द आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके बच्चों, सो ये था लास्ट क्वेश्चन। होप आपने सॉल्यूशन एंजॉय किया होगा। ओके, देखो ये जो टेस्ट ऑनलाइन हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें टाइम स्लॉट मिलता है। ओके, इसको जरूर अटेम्प्ट करना और पता चलेगा कि एक लिमिटेड टाइम में कैसे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है, इंप्लीमेंट करना है एंड कैलकुलेशन करना है। ओके, तो ये प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो एग्जाम फियर अपने आप दूर चला जाएगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।